भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मुहर्रम पर भंडारा शहर के गांधी चौक में शिया समुदाय की ओर से शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस देखने समाज बंधुओं के साथ अन्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कृषि विभाग के उड़न दस्ते ने गोपनीय जानकारी के आधार पर गोरेगांव तहसील के ग्राम मुंडीपार और हेटी पालीवाड़ा में बिना लाइसेंस के खाद्य बिक्री करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई कर मामला दर्ज किया है। गढ़चिरौली जिले से लगभग 1 माह पूर्व दूसरी बार गोंदिया जिले में घुसाए जंगली हाथियों के झुंड ने गोंदिया जिले के जंगलों में भ्रमण करते हुए जंगलों से सटे गांव में आतंक मचा रहे। इस क्षेत्र में विचरण के दौरान वे गांव में किसानों द्वारा खेती में रोपी गई धान की फसलों को पैरों तले रोन कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। नल योजना के लिए विद्युत आपूर्ति करने वाले नदी तट पर लगी डीपी के ट्रांसफार्मर में सांप घुस गया था, जिससे विद्युत आपूर्ति बंद होकर 2 दिन नागरिकों को पेयजल से वंचित रहना पड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं उनके माता पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें मुस्लिम बताने का मनगढ़ंत प्रयास करने वाले संभाजी भिड़े के बयान का कड़ा निषेध व्यक्त करते हुए कांग्रेस सेवा दल की ओर से स्थानीय गांधी प्रतिमा चौक पर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया एवं इस अवसर पर भिड़े के छायाचित्र पर जूते मारो आंदोलन भी किया गया। भंडारा जिले में शनिवार को मौसम सामान्य रहा। कभी धूप निकली तो कभी बादल बने रहे। इसी बीच कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, पर 7 तहसीलों में तेज बारिश नहीं हुई। ऐसे में कुछ तहसीलों में अभी भी धान की रोपाई की कार्य लंबित है। गोंदिया तहसील के ग्राम मुंडीपार खुर्द में 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे के दौरान एक घटना घटित हुई। इसमें 16 वर्षीय 2 किशोरों की पांगोली नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक की लहर फैली है। गोंदिया शहर के अवंती चौक में वैनगंगा ऑटोमोबाइल की दुकान में अचानक से आग लग गई। इस आग में दुकान मालिक सुरेंद्र रांगड़ाले का 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान होने का बताया जा रहा है। जवाहरनगर परिसर के परसोड़ी राजेगांव सावरी यह आवागमन का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर इंदिरा नगर सावरी के पास बड़े पुल का निर्माण कार्य बरसात के पूर्व पूर्ण न होने से वाहन धारकों समेत किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से इस साल सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और साथ ही फलों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। इससे आम नागरिकों के लिए फलों के बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया है। डॉक्टरों के तबादले के बाद सरकारी अस्पतालों में कम और निजी अस्पतालों में ज्यादा। बायोमेट्रिक मशीन में नहीं लगाया जा रहा थंब। सरकारी अस्पतालों में हफ्ते में 1 या 2 बार ही दे रहे डॉक्टर विजिट। डॉक्टर नहीं रहने पर मरीजों का उपचार आखिर करेगा कौन? भंडारा जिले में कई वर्षों के बाद डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं। तबादले किए जाने के बाद डॉक्टर उप जिला अस्पतालों में विजिट नहीं दे रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा जिले में तुमसर, लाखनी, साकोली और अन्य जिले जैसे गोंदिया, चंद्रपुर, चिमूर ऐसे कई जिलों में डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं। हालांकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं वह डॉक्टर अस्पतालों में मौजूद नहीं होते। जिन डॉक्टरों के तबादले हुए हैं उन डॉक्टरों के स्वयं के निजी अस्पताल है, जिसके कारण सरकारी अस्पताल में समय न देते हुए अपने निजी अस्पतालों में अधिक समय देते हैं। हालांकि कई उप जिला अस्पतालों में बायोमेट्रिक मशीन नहीं है, जिसके कारण डॉक्टर अस्पतालों में मौजूद है या नहीं इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, या उस जगह पर बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ही उप जिला अस्पतालों में विजिट देते हैं। फिर क्यों ऐसे डॉक्टरों
डॉक्टरों को पूरे महीनों की तनख्वाह दी जाती है। वह जितने भी दिन आते हैं उतने ही दिनों की तनख्वाह देनी चाहिए। ऐसे ही डॉक्टरों की वजह से मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जाती है और उनके साथ बड़ा अनर्थ घट जाता है। हाल ही में भंडारा जिले के साकोली उप जिला अस्पताल में एक बड़ी घटना घटित हुई, जिसमें एक प्रसूता को समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला का समय पर उपचार नहीं किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद थे या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए और भंडारा जिले के सभी उप जिला अस्पतालों में बायोमेट्रिक मशीनों की भी जांच की जानी चाहिए, जिसमें डॉक्टरों ने थंब लगाया है या नहीं, इस बात की जांच करनी चाहिए। इस घटना से कई डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं। पार्ट 2 में देखिए आखिर कौन है वो डॉक्टर जो अपने निजी अस्पतालों में जाते हैं और सरकारी अस्पतालों का पेमेंट उठाते हैं। देखना ना भूले पार्ट 2 में। बकरियां चराने के किशोर नहीं आए लौटकर। पैर फिसलने से नदी में गिरे किशोर। मित्र को बचाने के चक्कर में दूसरा भी डूबा। दो घरों के बुझे चिराग। गोंदिया तहसील के ग्राम मुंडीपार खुर्द में 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे के दौरान एक घटना में 16 वर्षीय दो किशोरों की पांगोली नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से सारे गांव में शोक की लहर फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंडीपार निवासी आर्यन शालिक राम सहारे उम्र 16 वर्ष एवं गंगाधर भिवाजी भरनी उम्र 16 वर्ष, यह दोनों मित्र 29 जुलाई को सुबह गाँव के पास से बहने वाली पांगोली नदी से सटे खेत परिसर में बकरियां चराने के लिए गए थे। इसी बीच नदी पात्र के पास से गुजरते हुए आर्यन का कीचड़ में पैर फिसलने के कारण वह नदी पात्र में गिर पड़ा। गंगाधर ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव गहरा और तेज होने के कारण दोनों की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। गंगाधर कक्षा 9वीं में एवं आर्यन कक्षा 8वीं का छात्र था। घटना के संदर्भ में गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जाँच पुलिस निरीक्षक सचिन मैत्रे कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं उनके माता पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें मुस्लिम बताने का मनगढ़ंत प्रयास करने वाले संभाजी भिड़े के बयान पर कड़ा निषेध व्यक्त करते हुए कांग्रेस सेवा दल की ओर से 29 जुलाई को स्थानीय गांधी प्रतिमा चौक पर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भिड़े की छायाचित्र पर जूते मारो आंदोलन भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभाजी भिड़े को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस सचिव अमर वराडे, कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष राजीव ठकरेले, NSUI के जिलाध्यक्ष हरीश तुलसकर, आलोक मेहंती, रंजीत गणवीर, जीवन शरणागत, दिलीप गौतम, मोहित राहंगडाले, रवि रिनायत, मनीष चौहान, युवा कांग्रेस जिला सचिव मंथन नंदेश्वर, दीपक अरोरा, दीपक उके, चित्रा लोखंडे, रूपाली उके, राहुल उके, अमर राहुल, अजय राहंगडाले, विजय कटरे, नामदेव वैद्य, जितेंद्र लिल्लारे, ओम प्रकाश मचाड़े, संदीप शिंदे सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। महात्मा गांधी को अपशब्द बोलने वाले भिड़े को जूते मारो सालों को। महात्मा गांधी जी को अपशब्द बोलने वाले भिड़े को जूते मारो सालों को। संभाजी भिड़े मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संभाजी भिड़े मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संभाजी भिड़े मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संभाजी भिड़े महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे। भंडारा शहर में शनिवार को यौम आशुरा बड़ी अकीदत के साथ मनाई गई। भंडारा सहित विभिन्न जगहों पर मुहर्रम के अवसर पर शरबत लंगर का इंतजाम किया गया। 10 मुहर्रम यानी आशुरे के दिन पूरी दुनिया में इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मनाया जाता है। उसी तरह शिया समुदाय के लोग मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मातम मनाते हैं और जुलूस निकाला जाता है। इसी प्रकार भंडारा के शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम बाड़ा से लेकर गांधी चौक तक जुलूस निकाला।
निकाला। भंडारा के गांधी चौक में इमाम हुसैन की याद में जोरदार मातम किया गया। इस जुलूस को देखने समाज बंधुओं के साथ अन्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सरकार समर्थित धान खरीदी केंद्र पर रबी सीजन के धान की बिक्री के 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक धान बिक्री का बकाया नहीं मिला है। इसी बीच संबंधित विभाग की ओर से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे तंग आकर एक किसान ने जिला पणन अधिकारी के कार्यालय में अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। अन्य किसानों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। लोधी टोला निवासी दीपक कंसरे ऐसे किसान का नाम है। श्री राम अभिनव धान खरीदी संस्था गोंदिया तहसील के चुटिया में स्थित है और इस संस्था में चुटिया सहित क्षेत्र के कुछ गांव के किसानों ने जून के महीने में रबी सीजन का धान बेचा था, लेकिन जब धान बेचते हुए 1 महीना बीत चुका है और अभी तक किसानों को खरीफ सीजन के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, तब भी किसानों को बेचे गए धान का भुगतान नहीं मिला है। उधर रबी सीजन में श्री राम अभिनव धान खरीदी संस्था द्वारा खरीदा गया धान गोदाम में उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला पणन कार्यालय द्वारा उक्त किसानों को धान का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर किसानों ने कई बार जिला पणन अधिकारी को पत्र लिखकर बकाया भुगतान की मांग की है, लेकिन किसानों को यह कहकर टाला जा रहा था कि 1-2 दिन में खाते में पैसे आ जाएंगे। नाराज किसान 28 जुलाई को जिला विपणन अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिला विपणन अधिकारी विवेक इंग्लिश से मुलाकात कर बकाया के संबंध में जानकारी ली। इसका कोई संतोषजनक नतीजा नहीं निकलने पर लोधी टोला के किसान दीपक कंसरे ने अपने बैग में लाई गई पेट्रोल की बोतल निकालकर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी दौरान जैसे ही उसके साथ उपस्थित
उपस्थितों ने किसानों की नजर इस बात पर पड़ी तो उन्होंने दीपक के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली। इस प्रकार का एक बड़ा हादसा टल गया। किसानों का कहना है कि इस दौरान जिला पणन अधिकारी अपनी खुशी से उठे ही नहीं। संबंधित श्रीरामटला बिनव सहकारी संस्था चुटिया या धान खरेदी केंद्रावर रब्बीमध्ये 15,960 क्विंटल रब्बीची खरेदी संबंधित संस्थेने दाखवलेली आहे। ऑनलाईन पोर्टलवर त्या पद्धतीने त्यांनी नोंदणी दाखवली आहे। त्यांनी सदर खरेदी ही 10 ते 15 दिवसाच्या कालावधीमध्ये एवढी शेतकऱ्यांची खरेदी केलेली आहे। आम्ही संबंधित धानाची डिओ मिलरला दिलेले होते उचलण्यासाठी। संबंधित संस्थेने एकाही मिलरला रब्बी हंगामातील धानाची डिओ नुसार धान त्या मिलरला दिलेलं नाही। त्याबाबत संबंधित संस्थेविरुद्ध आम्ही गोंदिया पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे। त्याची चौकशी आता संबंधित पोलीस स्टेशनचे अधिकारी करीत आहेत। संबंधित एक शेतकऱ्यांनी ॲग्रेसिव्ह होऊन स्वतःच्या बॅगमध्ये आणलेली बाटली बाहेर काढली होती आणि अंगावर ओतण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी। त्या संबंधित शेतकऱ्याला आम्ही समजून सांगितलं की आपले पेमेंटबाबत आम्ही त्वरित निर्णय घेत आहोत। त्याबाबत त्यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांनी आमच्या सांगण्याला मान देऊन त्यांनी त्या पद्धतीने सांभाळून घेऊन त्या बाबतीमध्ये आम्हाला सहकार्य केलं। मेरा भी बिल यहाँ बना हुआ है, लेकिन 1 महीने के बाद आज ये अपने को मिला है कि सूर्यवंशी सर आए थे थाने से। उन्होंने बोले हैं कि बुधवार तक पेमेंट आ जाएगा और आज जो लिस्ट बनी है 80 लोगों की, उनका पेमेंट अभी वेरिफिकेशन होने के बाद में कल से चालू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोले हैं और हमको आश्वासन दिया है। नहीं तो फिर बुधवार से क्या होता है वो अभी थाने से जो आए थे सूर्यवंशी सर, उन्होंने हमको बोला है, भरोसा दिया है। कृषि विभाग के उड़न दस्ते ने गोपनीय जानकारी के आधार पर गोरेगांव तहसील के ग्राम मुंडीपार व हेटी पालेवाड़ा में बिना लाइसेंस के खाद बिक्री करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई कर मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई 28 जुलाई को की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि विभाग के उड़न दस्ते के अधिकारियों को गोपनीय जानकारी मिली थी कि मुंडीपार निवासी टेकराम कटरे एवं हेटी पालेवाड़ा निवासी मंगरू मेश्राम बिना लाइसेंस के रासायनिक खाद की बिक्री कर रहे हैं। जानकारी के आधार पर उड़न दस्ते ने कार्रवाई करते हुए मुंडीपार निवासी टेकराम कटरे की यहाँ छापामार कार्रवाई कर उसके पास से 1,03,200 रुपए मूल्य का 80 बैग भूवर्धन ऑर्गेनिक खाद जब्त की। उसी प्रकार हेटी पालेवाड़ा निवासी मंगरू मेश्राम की यहाँ छापा मार कर उसके पास से 90,300 रुपए मूल्य की 70 बैग भूवर्धन ऑर्गेनिक खाद जब्त की। इस तरह उड़न दस्ते ने दोनों कार्रवाइयों में मिलाकर 1,93,500 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में अवैध खाद बिक्री करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उप विभागीय सह संचालक राजेंद्र साबले नागपुर, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी हिंदूराव चौहान, जिला परिषद गोंदिया के कृषि विकास अधिकारी M.K. मडामी, विभागीय कृषि सह संचालक कार्यालय के तांत्रिकी अधिकारी चंद्रशेखर कोल्हे के मार्गदर्शन में पंचायत समिति गोरेगांव के कृषि अधिकारी राजेश रामटेके की रिपोर्ट पर की गई। इस कार्रवाई में जिला गुणवत्ता निरीक्षक असलफ बावनकर, जिला कृषि अधिकारी जिला परिषद गोंदिया PD कुर्वे, कृषि अधिकारी पंचायत समिति गोंदिया अतुल एडे ने की है। गोरेगाव तालुक्यामध्ये गाव मुंडीपार व हेटी पालेवाडा या गावामध्ये विनापरवाना रासायनिक खत विक्रीचं आम्हाला माहिती भरारी पथकाला प्राप्त झाली होती। त्या माहितीच्या आधारावर आम्ही भरारी पथकासह जागी धाड मारली। मुंडीपार येथे आम्हाला भूवर्धन या खताचे 80 बॅग व हेटी या गावामध्ये भूवर्धन या खताचे 70 बॅग आम्हाला आढळले। एकूण आम्ही 150 बॅग किंमत 1,93,500 रुपये याचे माल आम्ही जप्त केले व त्याचा जप्ती पंचनामा करून आम्ही पोलीस स्टेशनला तो माल सुपूर्द केला व पोलीस स्टेशनला या दोन्ही आरोपी विरुद्ध गुन्हा नोंद आपण केलेला आहे।
गोंदिया शहर के अवंती चौक में वैनगंगा ऑटोमोबाइल की दुकान में अचानक आग लग गई। इस आग में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। यह आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। दुकान मालिक का नाम सुरेंद्र रांगडाले है। आज सुबह 8 बजे के दौरान दुकान में अचानक आग लग गई। यह ध्यान में आते ही पास में रहने वाले लोगों ने नगर परिषद के अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। अग्निशमन दल घटनास्थल पर दाखिल होते ही आग पर नियंत्रण किया गया, लेकिन तब तक दुकान मालिक का 5 से 6 लाख रुपयों का नुकसान होने का बताया जा रहा है। गढ़चिरौली जिले से लगभग 1 माह पूर्व दूसरी बार गोंदिया जिले में घुसा है जंगली हाथियों का झुंड। अब जिले के जंगलों में भ्रमण करते हुए जंगलों से सटे गांव में आतंक फैला रहा है। इसी क्षेत्र में विचरण के दौरान वे गांव में किसानों द्वारा रोपी गई धान की फसल को पैरों तले रौंद कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन दिनों हाथियों के इस झुंड का विचरण देवरी तहसील में है। शहर से सटे ग्राम सालई में शुक्रवार 28 जुलाई की देर रात जंगली हाथियों के इस समूह ने किसान मोरेश्वर रामटेके के खेत में घुसकर आज खेतों में बोई गई धान की फसल को तहस नहस कर दिया। गौरतलब हो कि पिछले 8 से 10 दिनों से लगभग 25 हाथियों का यह समूह देवरी के जंगलों एवं आसपास के गांव में सक्रिय है। हालांकि वन विभाग की टीमें भी, जिसमें मंगेछरी संरक्षित वन क्षेत्र की टीम भी शामिल है, हाथियों के इस समूह की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। वन विभाग ने परिसर के नागरिकों से एवं किसानों से जंगल की ओर जाते समय सावधानी बरतने का आह्वान किया है। किसानों से भी कहा गया है कि वे शाम ढलने से पूर्व खेतों से वापस लौट आए। गुरुवार 27 जुलाई की शाम अंदाजे 7 बजे के दरमियान राजापुर चिखला जोड़ सड़क के बीच तुमसर नाकाडोंगी कटंकी अंतर्राज्यीय महामार्ग पर चढ़ने के बाद अपने गांव राजापुर लौट रही गाय पर अचानक बाघ ने प्राणघातक हमला कर दिया और गाय को खींचकर पहाड़ी से लगे जंगल में ले गया। इस घटना में गाय की दुखद मृत्यु हो गई। नाकाडोंगी वन परिक्षेत्र रेंजर मनोज मोहित के मार्गदर्शन में राउंड ऑफिसर ईडी यादव ने पंचनामा किया। पशु चिकित्सा द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। वन विभाग ने बाघ के हमले की पुष्टि की है। गाय राजापुर ग्राम की महिला माया राउत की बताई जाती है। उसे उचित मुआवजा देने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। भंडारा जिले में शनिवार को मौसम सामान्य रहा। कभी धूप निकले तो कभी बादल बने रहे। इसी बीच कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, पर 7 तहसीलों में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई। ऐसे में कुछ तहसीलों में अभी भी धान की रोपाई के कार्य लंबित है। यह काम खत्म करने के लिए किसानों को तेज बारिश की आवश्यकता है। मोहाड़ी तुमसर तहसील में बारिश की कमी देखी जा सकती है। ऐसे में धान की रोपाई को गति मिलने के लिए बारिश की आवश्यकता है, जिसमें जिले में मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। लेकिन कुछ तहसील अभी भी मूसलाधार बारिश की प्रतीक्षा में है। जिले में सबसे अधिक 150% बारिश भंडारा तहसील में हुई है। वहीं मोहाड़ी तहसील में अनुमानित बारिश की तुलना में 80% ही बारिश हुई है। जबकि तुमसर तहसील में सबसे कम 73%, पौनी में 123%, साकोली में 110%, लाखांदुर में 89% तथा लाखनी में 88% बारिश दर्ज की गई है। जिले के सभी तहसीलों के बारिश का औसतन 101% होकर अब तक जिले में 602.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। जहां अनुमान की तुलना में कम बारिश हुई है, उन तहसीलों में रोपाई कार्य अटके हुए हैं। शनिवार को दिन भर मौसम सामान्य रहा। किसान बारिश की प्रतीक्षा में है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गांव की ओर पैदल जा रहे एक युवक को पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना लाखनी सिपेवाड़ा मार्ग पर हुई। घायल का नाम लाखनी निवासी भूषण योगेश भांडारकर उम्र 35 वर्ष है। फिरियादी योगेश दुधराम भांडारकर उम्र 65 वर्ष की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। आंगन में खड़ा चंदन का पेड़ कोई मौका देखकर चुरा ले गया। घटना आंदलगांव थाना क्षेत्र के डोंगर गांव की है। फिरियादी के घर के आंगन में लगा चंदन का पेड़ 27 जुलाई की पूर्व रात्रि कोई चुरा ले गया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर आंदलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। जिला परिषद चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में युवक से मारपीट कर घायल कर दिया। साईनाथ नगर तकियावाड़ भंडारा निवासी संदीप श्यामराव जगनाड़े उम्र 41 वर्ष दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट में गया था। खाना खाने के बाद जब वह बिल चुकाने जा रहा था तो एक युवक ने उसे धक्का दे दिया और लोहे की वस्तु से पीटा। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। पैर में चोट लगने के कारण तुमसर के सरकारी अस्पताल में लाए गए वृद्ध की मौत हो गई। बालाघाट निवासी कचरूलाल सुखलाल वरखड़े उम्र 58 वर्ष मृतक का नाम है। कचरूलाल को पैर में गंभीर चोट लगने के कारण तुमसर के सुभाष चंद्र बोस सरकारी अस्पताल में लाया गया था। वहां चिकित्सा पदाधिकारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
भंडारा शहर के खातरोड इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम नागेश नामदेव सार्वे, उम्र 28 वर्ष है। घटना को लेकर शिकायतकर्ता की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। अल्पभूधारक किसान ने कर्जे से त्रस्त होकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम जगदीश प्रहलाद मेश्राम, उम्र 57 वर्ष है। घटना की खबर मिलते ही फिरियादी प्रशांत विजय मेश्राम, उम्र 36 वर्ष की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। दो लोगों ने काम से लौट रहे एक युवक को लात घूंसों से मारने की घटना वर्ठी में हुई। हनुमानवाड़ वर्ठी निवासी बब्बू गफ्फार शेख, उम्र 39 वर्ष, रात 11 बजे दुकान से घर जा रहे थे। तभी सुभाषवाड़ वर्ठी निवासी चिन्मय दत्तात्रेय, उम्र 28 वर्ष व पिंटू गालबांधे, उम्र 29 वर्ष ने उसे रोका और गाली गलौज की। इसके बाद उसे लोहे की तलवार दिखाकर धमकाया और लात घूंसों से पीटा। घटना को लेकर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।